हेलो एवरीवन। आज से हम परमार सर द्वारा कराए गए एनटीपीसी की जो पीवाईक्यूज थे उनका हम रैपिड रिवीजन करेंगे, जो कि क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ 30 दिन बचे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कम टाइम में ज़्यादा तैयारी करने का, और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आगे बढ़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो प्रार्थना समाज संस्थापक कौन है, जो कि आत्माराम पांडुरंग जी हैं। और राजा राम मोहन राय की बात करें तो उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना 1814 से 1815 में की थी, और यही बाद में बदल के 1828 में अब ब्रह्म समाज में तब्दील हो गई थी। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है इनको। इन्होंने मिरातुल अखबार, सम्मद काउमुदी, गिफ्ट टू मोनोथीज नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। और ये भी हमें याद रखना है कि परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में दाडोबा पांडुरंग जी ने की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें, उन्होंने वंदे मातरम लिखा था अपनी रचना आनंद मठ में, और सन्यासी विद्रोह के समय इसको लिखा गया था। और विवेकानंद जी की बात करें तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। 1 मई 1897 में उन्होंने परमहंस सभा की स्थापना की थी, और शिकागो की फेमस स्पीच 1893 में उन्होंने दी थी। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और 12 अगस्त की बात करें तो वो उस दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये भी हमको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, पत्र चित्र शैली की पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, जो कि उड़ीसा से संबंधित है। बाकी जो पेंटिंग उनको भी देख लेते हैं। मधुबनी बिहार से है, फड़ राजस्थान से है, वर्ली महाराष्ट्र से है, कलमकारी आंध्र प्रदेश, और थांका जो बुद्धिस्ट पेंटिंग है वो हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो भारतीय संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 1986 में इसको पारित किया गया था। और भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करें तो 1984 में हुई थी। कंपनी की बात करें तो यूनियन कार्बाइड है, और जो गैस फैली थी उसका नाम है मेथाइल आइसोसाइनेट। यूनियन प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो जी नहीं, यूनियन प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जो कि 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। और एक और हमें याद रखना है कि 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था, ये भी हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, जो कि पाचन तंत्र की बात करने की, पाचन का प्रमुख अंग कौन सा है, जो कि छोटी आंत रहने वाली है, जो कि सबसे ज़्यादा लंबी रहती है, और इसकी लंबाई 7 से 8 मिनट रहती है। और इसका हमें ऑर्डर भी याद रखना है पाचन तंत्र का, कि भोजन सबसे पहले मुख में जाता है, फिर ग्रास नली में, फिर स्टोमच में, देन छोटी आंत में, फिर उसके बाद बड़ी आंत में, फिर मलाशय के थ्रू मतलब मलाशय गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। ये हमें इसका ऑर्डर याद रखना है, जो कि एग्जाम में पूछता है। और पाचन तंत्र से द्वारा हम कुछ और भी देख लेते हैं। देखो, लार ग्रंथि की बात करती है, अमाइलेज रिलीज करता है, और इसका काम छोटे कार्बोहाइड्रेट को सेल में तोड़ना होता है। पित्त थैली में पित्त रस स्टोर होता है, ठीक है। और ईसोफेगस की बात करें तो ये ग्रास नली या फूड पाइप इसको बोलते हैं। बड़ी आंत की हम बात करें तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ये हमें याद रखना है। पित्तरस के काम की बात करें तो बड़े बड़े फैट को तोड़ने का इसका कार्य होता है। पैनक्रियाटिक जूस की बात करें तो ट्रिप्सिन और लाइपेज से मिलकर बना होता है। ट्रिप्सिन की बात करें तो ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है, और बेसिक मीडियम में ये कार्य करता है। और लाइपेज की बात करें तो फैट को फैटी एसिड में तोड़ने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी सतह पर 60 kg तो चंद्रमा सतह पर कितना होगा। हमें यहाँ पर एक बात याद रखनी, जो द्रव्यमान है वो कहीं नहीं बदलता है, तो इस हिसाब से कि जो वजन है चंद्रमा की सतह पर भी सेम रहेगा। लेकिन हाँ, जो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल है वो 1/6 हो जाता है मून पर पृथ्वी की तुलना में। और वेट की बात करें तो मास इंटू ग्रेविटी होता है, ये हमको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल अवस्थित हैं, मतलब जो दोनों देश चारों तरफ से घिरे हुए हैं देशों से, मतलब उनकी बॉर्डर है वो समुद्र से नहीं लगता है। उन देश का नाम है पराग्वे एंड बोलिविया। और साउथ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एकाग्वा, जो अर्जेंटीना में है। और यहाँ पर हाँ, इसकी परिभाषा है स्थल रुद्ध की, कि ऐसे देश जो चारों तरफ जमीन से घिरे हों। 2 कंट्रीज जो डबली लैंड लॉक्ड हो, जो कि उज्बेकिस्तान और लेंसेस्टीन है, ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है, वो भी साउथ अमेरिका में है, ओजस डेल सेरेडो, ये हमें याद रखना है। वर्ल्ड का सबसे सूखा मरुस्थल आकातामा मरुस्थल है, जो कि साउथ अमेरिका में ही है।
और वर्ल्ड की सबसे लंबी श्रृंखला की बात करें तो एंडीज माउंट श्रृंखला रहेगी। और विश्व के फेफड़े की बात करें तो ब्राज़ील के सदाबहार वन को कहा जाता है। सबसे पहले 1930 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुए थे? उरुग्वे में हुए थे और उरुग्वे ही इसको जीता था, ये हमें याद रखना है। कि क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य का मुख्य भूमि समुद्र तट से लंबा है? गुजरात का 1214 किलोमीटर। और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा का, ये हमें याद रखना है। तटीय सीमा समुद्र तट की लंबाई की बात करें तो 6100 किलोमीटर है, प्लस इसमें द्वीप समूह को जोड़ दें तो 7516 किलोमीटर ही हो जाती है। हमें 9 राज्य याद रखने जो तटीय सीमा बनाते हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 4 यूटीज भी बनाती कौन सी है? पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन द्वीप एंड नागर नगर हवेली। क्वेश्चन नंबर 8, किस माध्यम ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है? निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। सबसे ज़्यादा यात्रा सॉलिड में करेगी, फिर इसके बाद लिक्विड में करेगी, सबसे लास्ट में फिर गैस में सबसे कम यात्रा करती है। और सबसे ज़्यादा अधिक धातु में बात करें तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा धातु में ये ध्वनि यात्रा करती है और एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है। एल्यूमिनियम का एक अयस्क है जो कि बॉक्साइड है, वो भी उड़ीसा में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर क्षेत्र में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और यहाँ पर हम कंप्यूटर से संबंधित बाकी और फुल फॉर्म उनको देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम बात करें तो यूआरएल के जो कि हमने देख लिया है। एचटीटी की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। एएलयू की बात करें तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये हमें याद रखना है। जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हमें याद रखना है। बायोस की बात करें तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। और एलसीडी की बात करें तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी की बात करें तो लाइट इमिटिंग डायोड, ये इसको हमें याद रखना है। सिम की बात करें तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और डब्ल्यू की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब, और इसकी खोज टिम बर्नर्स-ली ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये शिमला में स्थित है। बाकी जो इम्पोर्टेंट अनुसंधान इनको हम देखेंगे। दाल अनुसंधान संस्थान और शक्कर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। राजमुंदरी की बात करें तो तम्बाकू है। लखनऊ की बात करें तो ड्रग्स है। कटक की बात करें तो चावल अनुसंधान संस्थान है। और कोयम्बतूर की बात करें तो शुगर कैन यानी गन्ने का अनुसंधान संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली में स्थित स्मारक कौन सी हैं? हुमायूं का मकबरा, इंडिया गेट, अलाई दरवाजे जो कि दिल्ली में स्थित हैं। बुलंद दरवाजे की बात करें तो ये आगरा में स्थित है, ये हमें याद रखना है। हुमायूं के मकबरे को हाजी बेगम ने बनवाया था चारबाग स्टाइल में, ये हमको याद रखना है। अलाई दरवाजे को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा आगरा की बात करें तो अकबर ने इसको बनवाया था गुजरात विजय पर, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? इसमें 15 देश होते हैं, 5 स्थायी 10 अस्थायी। और जो 10 अस्थायी देश हैं इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। 5 स्थायी देशों को हम देखेंगे: फ्रांस, रूस, यूएसए, चीन, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं कि रजत तरंगिणी के लेखक कौन है? कलहड़ जी हैं। और कालिदास की और जो पुस्तक उनको देख लेते हैं। कालिदास जी की बात करें उनकी कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहार इनकी रचनाएं हैं या बुक्स हैं, ये हमें याद रखना है। पतंजलि की बात इन्होंने मायावास लिखी थी। और पढ़नी जी की बात कर रहे थे, इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी। एक बुक का नाम है गीत गोविंद, ये आपको बताना कमेंट सेक्शन में किसने लिखी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, आराम से बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 16, उबंटू क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? जो कि परम 8000 है। इसके फादर की बात करें तो विजय भटकर जी हैं। और 2025 को क्वांटम साइंस ईयर घोषित किया गया, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को बढ़ते हैं, वायरस से होने वाले रोग। हालांकि इसकी एक ट्रिक है, डॉक्टर मिश्रा बेस्ट है, इससे हम इसको याद करते हैं। डी से डेंगू, एम से खसरा, आई से इन्फ्लुएंजा, एस की बात करें तो स्वाइन फ्लू, एच से हेपेटाइटिस, आर से रेबीज यानी एवीज या कुछ भी मान लो, ए से एड्स, बी से बर्ड फ्लू, ई से इंसेफेलाइटिस, एस से स्मॉल पॉक्स, एम से गलत यानी मम्स, और पी से बात करें तो पोलियो। और हमें यहाँ पर याद रखना है स्वाइन फ्लू का जो कि वैज्ञानिक नाम है H1N1 है, इसको याद रखना है। हेपेटाइटिस की बात करें तो लीवर को इफेक्ट करता है।
एड्स की बात करें तो इसका दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें जो वायरस है वो HIV होता है और एड्स के लिए एक एलिसा टेस्ट होता है। और बर्ड फ्लू की जो साइंटिफिक नेम की बात करें तो H5N1 है। और स्मॉल पॉक्स के लिए सबसे पहले वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। और पोलियो की बात करें तो इसकी पहले सबसे पहले वैक्सीन किसने बनाई थी? जोनास साल्क ने थी। ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे कि बिम्स्टेक की स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुई थी। इसका सचिवालय भी यहीं है और 1997 में हुई थी। बिम्स्टेक का ये फुल फॉर्म में याद रखना है, बे बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड ई कोऑपरेशन, हमें याद रखना है। और मेंबर्स कंट्री याद रखनी है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। और उधर ही हम सार्क की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में, लेकिन इसकी स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुई थी 1985 में। ये हमें याद रखना है। और सार्क की फुल फॉर्म की बात करें साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको हमें याद रखना है। और इसके जो सदस्य हैं इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है? NNP@FC। क्वेश्चन नंबर 20, हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1556 लड़ी गई थी। और पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम के बीच में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, मराठा और अफगान के बीच में। अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली लड़ रहे थे, इसको हमें याद रखना है। और हल्दीघाटी युद्ध की बात करें तो 1576 में हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर फोर्स के बीच में। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध था, इसमें अकबर की तरफ से कौन इसका संरक्षक था? बैरम खान इसका संरक्षक था। ये हमें याद रखना है अकबर का। क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का है पेरिस में। यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क में। WHO, WTO, ILO, WMO का जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये हमें याद रखना है। इंटरपोल का लियोन फ्रांस में। IMF एंड वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और 1944 की वुड्स कॉन्फ्रेंस में, यानी जो ब्रिटेन में हुई थी, उसमें इनकी स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में दिया गया है और राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में दिया गया है। और आर्टिकल 79 की बात करें इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, इसमें संसद के बारे में दिया गया है, ठीक है। और संसद की स्थापना कब हुई थी? 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। ये हमें याद रखना है। और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल या निचला सदन भी कहा जाता है, लोअर हाउस भी बोलते हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या जो सीट यानी कि कितनी रह सकती है? 550 रह सकती है। 530 स्टेट में, 20 यूटीज में रह सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 23, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। पहले से गुरु की बात करें तो गुरु नानक देव जी हैं, यानी कि जन्म दिवस पर गुरुपुरब मनाया जाता है, या इनके लिए मनाया जाता है, इनको डेडिकेटेड है, ये हमें याद रखना है। 10वें एंड लास्ट गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी हैं। 9th सिख गुरु की बात करें गुरु तेग बहादुर सिंह जी हैं, और जिनकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। 6th गुरु की बात करें तो गुरु हरगोविंद सिंह जी हैं, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी, ये हमें याद रखना है। और 5th गुरु की बात करें तो गुरु अर्जुन देव की बात करें तो इनको जहांगीर ने मरवाया था। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की संरचना शुरुआत की थी। इन्होंने ही गोल्ड टेम्पल स्टार्ट करवाया था। और जो गोल्ड टेम्पल जो प्लेटिंग है, ये हमें याद रखना है, महाराजा रणजीत सिंह ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। 7 बहनों के बारे में बताया कि 7 बहनें कौन सी हैं? एक अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 बहनें हैं। और म्यांमार के साथ बॉर्डर कौन से राज्य शेयर करते हैं? ये हमें याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। उधर हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। पदार्थ की मात्रा मापने के लिए कौन सी इकाई यूज होती है? पदार्थ की मात्रा मापने के लिए मोल यूज होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक मोल में कितनी अवगाद्रो संख्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23, ये हमें याद रखना है। और -40 डिग्री सेंटीग्रेड में सेंटीडिग्री एंड फ़ारेनहाइट डिग्री बराबर होते हैं, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो सेरीकल्चर कैसे संबंधित है? रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है इसमें। पिसिकल्चर में मछली उत्पादन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में गार्डनिंग। सिल्वीकल्चर की बात करें तो फॉरेस्ट यानी कि बागवानी की जाती है इसमें। और एपीकल्चर की बात करें तो इसमें मधुमक्खी पालन से संबंधित है। और हॉर्टिकल्चर को गोल्डन रिवोल्यूशन कहा जाता है। और गोल्डन फाइबर की बात करें तो जूट को बोलते हैं। और जूट का सबसे बड़ा उत्पादन इंडिया वेस्ट बंगाल में है। और इसकी फर्स्ट मिल की बात करें तो 1855 में रिसरा वेस्ट बंगाल में लगी थी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन सी हैं? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये आज़ाद भारत में जन्मी पहली महिला हैं जो कि राष्ट्रपति बनी। सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट हैं ये। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की बात करें जो कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हैं। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद रहे थे, 1950 से लेकर 1962 तक। सेकंड राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा महाद्वीप गोबी रेगिस्तान में स्थित है? एशिया महाद्वीप ये स्थित है, इसको हमें याद रखना है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कोल्ड कौन सा है? अंटार्कटिका है, ठीक है। और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट वार्म कौन सा है, यानी गर्म वाला कौन सा? सहारा अफ्रीका में, ये हमें याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि मैं आखिरी रहने वाला है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। इनको भारतीय शांति के जनक भी कहा जाता है। उन्होंने 2 अखबार की शुरुआत की थी, मराठा इंग्लिश में और केसरी मराठी में। ये हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये हमें याद रखना है। इनकी एक बुक है वेदों की लोटो, इसको याद रखना है। इन्होंने ही गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल की शुरुआत करी थी 1890 के दशक में। सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें, उन्होंने तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद ले चलो का नारा दिया था। और आपके लिए यहाँ पर एक होमवर्क है, सीपीआई पार्टी के फाउंडर कौन है? काफ़ी तो बेसिक क्वेश्चन का। तो गाइस मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, एंड इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आगे और भी अच्छी अच्छी सीरीज़ आएंगी